नमस्कार, जय हिंद दोस्तों अगर आपके पास भी बैंक अकाउंट है, अगर आपने किसी भी बैंक में बैंक खाता खुलवा रखा है तो आपके लिए सबसे बड़े नियम और अपडेट रहने वाले हैं। इसलिए आपको सिंपली इस वीडियो को अंत तक देखना है ताकि आपको भी नए नियम के बारे में जरूर से पता चले कि आखिर बैंक वालों ने वो कौन से नए नियम बनाए हैं जिसमें आपके खाते से पैसे निकालने पर आपको एक्स्ट्रा शुल्क भी देना पड़ सकता है। इसलिए सिंपली आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी क्या कुछ शुल्क को लेकर नए चार्जेस आप पर अब से बैंक अकाउंट पर लगने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें। चैनल पर नए तो अर्निंग प्लान को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को पर प्रेस करें। दोस्तों इस वीडियो में हम यहां पर सिंपली चर्चा करेंगे आरबीआई की ओर से कैश विड्रॉल को लेकर बनाए गए नए नियम के बारे में। अगर आप भी अपनी जो नगद राशि है उसका आहरण करते हैं, निकालते हैं उसको, तो आपके खाते से पैसे निकालने के बारे में अगर आप प्लानिंग बना रहे हैं तो आपको कुछ जरूरी बातों के बारे में जानकारी होना बेहद ही जरूरी है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि आपके पैसों की निकासी पर भी बैंक द्वारा आपसे चार्ज वसूला जाता है। यानी कि आप जितनी बार ट्रांजैक्शन करते हैं उन सभी ट्रांजैक्शन पर आपसे कुछ ना कुछ चार्ज आपका डिडक्शन किया जाता है, यानी चार्ज आपका काटा जाता है। तो आइए जान लेते हैं इसे लेकर सरकार की ओर से क्या बड़ा नियम और अपडेट है। बैंक के द्वारा दी गई जितनी भी सर्विस है उनका इस्तेमाल तो हम आए दिन करते ही अपने स्मार्टफोन के माध्यम से, लेकिन अब हमारे इस डिजिटल युग में लोग अपनी जेब से कैश रखने के बजाय अपने खाते से पैसा रखने लगे हैं और जब पैसे की जरूरत पड़ती है तो ऐसे में बैंक से निकलवा लेते हैं। अगर आप भी ऐसी प्रक्रिया करते हैं, अगर आप भी अपनी जेब से नए निकलवा कर फोन से डायरेक्ट पैसा निकालते हैं बारी बारी में, तो आपको बैंक खाते से पैसे निकालने के नए नियमों के बारे में जानकारी पता होना बेहद ही जरूरी है। अगर आप भी टाइम टू टाइम पैसे निकलवाते हैं, एटीएम कैश विड्रॉल चार्जेज है तो उस पर भी बैंक की ओर से चार्ज आपसे वसूला जाता है। जी हाँ दोस्तों, 1 जनवरी से एटीएम ट्रांजैक्शन पर शुल्क बढ़ा दिया गया है 2024 से। पहले सीमा से अधिक प्रत्येक ट्रांजैक्शन पर आपको 20 रुपए अतिरिक्त शुल्क पहले लगता था। अब दोस्तों यह राशि बढ़ाकर 21 रुपए प्रति शुल्क हो गई है। यानी कि अगर आप हर बार छोटा मोटा ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको 21 रुपए का पेमेंट जो है सरकार को करना ही होगा। ये ट्रांजैक्शन को लेकर सरकार ने बड़ा अपडेट दिया है। अगर हम बात करें जिस भी बैंक में अगर आपका खाता है, मान लीजिए पीएनबी, एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक, इंडसलैंड बैंक, किसी भी बैंक में खाता है तो उसके एटीएम कार्ड ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन मशीन जिसे हम कहते हैं, उस पर हमें प्रति माह 5 बार निःशुल्क पैसे निकाल सकते हैं। यानी एक महीने में हम 5 बार ही ट्रांजैक्शन कर पाते हैं। अन्य बैंकों के एटीएम से हर 3 महीने में 3 मुफ्त ट्रांजैक्शन पैसे निकाले जा सकते हैं। लेकिन हम देश के मेट्रो शहरों में स्थित बैंक, यानी जितने भी हमारे मेट्रोपॉलिटन महानगर है, उन सभी में बैंक के अपने एटीएम से महीने में सिर्फ हम दोस्तों 3 बार, कितनी बार, 3 ही बार मुफ्त में पैसे निकाल सकते हैं। यानी कि हमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, बेंगलुरु में केवल और केवल 3 बार ही हम पैसे निकाल सकते हैं एक महीने में। इनकम टैक्स एक्ट की धारा 194(n) के मुताबिक अगर किसी वित्तीय वर्ष में खाते से 20 लाख रुपए से अधिक की अगर हम विड्रॉल कर लेते हैं, निकासी कर लेते हैं, तो सभी लेन देन पर टीडीएस कटता है। यह नियम सिर्फ उन लोगों पर लागू होता है जिनको लगातार 3 साल तक अपना आईटीआर दाखिल नहीं किया हुआ है। जो लोग आईटीआर दाखिल नहीं करते हैं उन्हें बैंक, सहकारी बैंक, डाकघरों को 20 लाख रुपए से अधिक के पैसे निकालने पर टीडीएस देना होगा। तो ये थे दोस्तों आरबीआई की ओर से बैंक खातों पर लगाए गए चार्जेस के बारे में बड़ी अपडेट। अगर हमारा ये वीडियो आपको अपडेटेड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके वीडियो दोस्तों शेयर करें। चैनल पर नए तो अर्निंग प्लान को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको भविष्य में बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।